जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2024 में वैकुंठ चतुर्दशी कब है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कब किया जाएगा, वैकुंठ चतुर्दशी पूजन कब किया जाएगा, किस माह में वैकुंठ चतुर्दशी पड़ती है, वैकुंठ चतुर्दशी में किसका पूजन करना चाहिए, इस पूजन करने से क्या लाभ क्या फल मिलता है, वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म क्या है। पूरी जानकारी आपको वैकुंठ चतुर्दशी की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी और ऐसा दुर्लभ उपाय बताऊंगा जो आपने अभी तक कभी सुना नहीं होगा। तो संपूर्ण जानकारी वैकुंठ चतुर्दशी की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत, वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी में हरिहर मिलन होता है। हरि और हर का मिलन, अर्थात हरि का मतलब हो गया भगवान विष्णु और हर का मतलब भगवान शंकर जी महादेव जी, दोनों का मिलन होता है वैकुंठ चतुर्दशी को, अर्थात कार्तिक माह शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को। कहा जाता है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से अपना कार्यभार वापस लेते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी को 4 माह के लिए शयन करने जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु सो के उठते हैं। तब उसके बाद में 4 दिन बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शंकर जी से अपना कार्यभार वापस लेते हैं। तो ये दोनों जो मिलन है वह वैकुंठ चतुर्दशी को है। कहा जाता है इस दिन पूजन पाठ दोनों देवताओं जितना किया जाए उतना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस दिन दोनों देवताओं को साथ में पूजन करने का विधान है। वैकुंठ चतुर्दशी देव दीपावली के एक दिन पहले, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले पड़ती है। जो चतुर्दशी वही वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु का साथ में पूजन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। वैकुंठ का मतलब हो गया जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, भगवान में ही विलय हो जाना, इसी को वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ जाना कोई साधारण बात नहीं है। कोई विशेष आत्मा, कोई विशेष जीव होता है जो वैकुंठ धाम को परम पद मिलता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी को मन, वाणी, श्रद्धा के साथ में पूजन करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूजन का विधान क्या है पहले सुन लीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण कर लें, वस्त्र पहन लें। अपने पूजा मंदिर में एक चौकी पर आसन बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो हो या मूर्ति हो, प्रतिमा हो, जो भी स्थापित कर दें। उसी बगल में शंकर जी की चाहे मूर्ति हो या फोटो हो स्थापित कर दें। उसके बगल में जो है बाएं साइड में एक कलश की स्थापना करें, कलश के ऊपर एक दीपक जगाएं और साथ में गौरी गणेश की स्थापना करें। सभी को जल से स्नान कराएं। यदि मूर्ति हो तो दूध से ही रख के जो है दूध से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। यदि मूर्ति नहीं है, प्रतिमा है, फोटो है, तो चम्मच से जो है पंचामृत बनाकर ऐसे 5 बार घुमाकर एक पात्र में डाल दें। उसका जल से स्नान करा दें। सभी को वस्त्र कलावा तोड़ तोड़ के पहना दें। फिर उसके बाद में एक एक जनेऊ पहना दें। उसके बाद में चंदन लगाएं, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक एक दिखाएं और उसके बाद में मीठा भोग लगाएं और फल जो भी भगवान ने आपको दिया है वह भोग लगाएं, अर्पण करें। इस दिन जो है भगवान शंकर जी को जो प्रिय है वह बेलपत्र है। आज बेलपत्र जो है वैकुंठ चतुर्दशी पर बेलपत्र भगवान विष्णु को चढ़ता है। साल का एक ऐसा दिन है जो दोनों साथ में पूजन करने का विधान है और दोनों को उसके विपरीत ही भोग लगाना है। जैसे शंकर जी को प्रिय बेलपत्र है तो वो बेलपत्र भगवान विष्णु को चढ़ेगा, और विष्णु भगवान का जो प्रिय है वह तुलसी दल, तुलसी पत्र, वो भगवान शंकर जी को चढ़ेगा। केवल वैकुंठ चतुर्दशी को होता है
तो ये जो है शंकर जी को तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पण करें, पूजन अर्चन वंदन करें, दोनों देवताओं की, गणेश जी की आरती करें और आपका व्रत जो है प्रारंभ हो गया। यदि व्रत रखना चाहें तो पूरा दिन व्रत रखें, वह बहुत ही उत्तम है। यदि आप व्रत रखने सामर्थ्य नहीं है तो पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। सभी को वैकुंठ चतुर्थी पर भगवान विष्णु शंकर जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और मध्य रात्रि में जब निशीत काल आ जाए, मध्य रात्रि में निशीत काल में जो है अगर यह उपाय किया जाता है तो यह उपाय रामबाण साबित होता है। कौन सा उपाय, ध्यान से सुनिए। मध्य रात्रि में मैं अभी आगे समय बताऊंगा कि मध्य रात्रि कब है, वैकुंठ चतुर्थी कब पड़ेगी। तो उसमें क्या है, भगवान शंकर जी को तुलसी दल अर्पण करें और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पण कर दे। जो समय बताऊंगा वो ध्यान रखिएगा, उसी समय में अर्पण करना है। और उसके बाद में कुछ देर बाद बेलपत्र और तुलसी उठा ले। यदि रात में न जाग पाए तो चढ़ा के सो जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर जाइए, दोनों देवताओं को प्रणाम कीजिए और तुलसी दल भगवान शंकर के पास से उठा लीजिए, बेलपत्र भगवान विष्णु जी के पास उठा लीजिए और एक शहद की शीशी में दोनों को डाल दीजिए। और उसके बाद में जो बच्चा मंद बुद्धि हो, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, जिसका अल्प आयु होगो, उसे वह शहद भरा हुआ शहद, तुलसी दल और बेलपत्र उसे चटा दीजिए। विश्वास मानिए उसकी बुद्धि जो है तीव्र हो जाएगी, मंद बुद्धि बालक शुद्ध हो जाएगा, जो अल्प आयु है वह दीर्घायु हो जाएगा। इतनी बड़ी महत्ता वैकुंठ चतुर्दशी की है, ये कोई साधारण नहीं है। भगवान विष्णु भगवान शंकर जी का दोनों का समयोग मिलता है, हरिहर का मिलन होता है। हरिहर का मिलन देखना है तो उज्जैन जाइए, वहां देखिए क्या होता है, कैसे भगवान हरिहर का मिलन होता है। भगवान हरि और भगवान हर का अर्थात भगवान विष्णु का और शंकर जी का मिलन कैसे होता है। वैकुंठ चतुर्थी साल में एक बार आती है, जिसमें भगवान हरि भगवान शंकर जी का साथ में पूजन किया जाता है, उनकी प्रिय वस्तु उनको चढ़ाई जाती है और उनकी प्रिय वस्तु उन्हें अर्पण की जाती है। साल में ऐसा एक बार ही होता है। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्थी कब है। इस वर्ष 2024 कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 14 नवंबर को प्रातः 7:42 से, जो अगले दिन शुक्रवार 15 नवंबर को प्रातः 5:05 तक तिथि चतुर्दशी रहेगी। तो वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत, वैकुंठ चतुर्दशी पूजन गुरुवार 14 नवंबर 2024 को ही किया जाएगा। अब निशीत काल का पूजन क्या है देख लीजिए। तो गुरुवार 14 नवंबर को निशीत काल का रात्रि में 12:05 से लेकर रात्रि में 12:59 तक यह निशीत काल का पूजन का शुभ समय होगा। इस समय में 12:05 से 12:59 के मध्य यदि यह उपाय किया जाता है तो यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। इसको 100% आप सत्य मानिए। तो सबको चाहिए वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु भगवान शंकर जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो उपाय बताया हूं यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा, बहुत ही कारगर, बहुत ही सिद्ध साबित होगा। यह वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा जय श्री हरिहर अवश्य कमेंट में लिखिएगा। तो यह वीडियो शेयर करके आप भी पुण्य का लाभ कमा लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री हरिहर नारायण।